नमस्कार, मैं एडवोकेट चंदन राजपूत, लॉयर इन अहमदाबाद। आज का हमारा टॉपिक है डाउरी, डिवोर्स, डोमेस्टिक वायलेंस और कई तरीके से फैमिली मैटर में कई केसेस होते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है मेंटली फिजिकली टॉर्चर कर रहा है, तो क्या केस बन सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस, मान लो कोई व्यक्ति स्त्री है और घरेलू हिंसा उसके साथ हो रही है किसी भी प्रकार से, तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनता है। वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस की एप्लीकेशन कर सकती है। मेंटली फिजिकली क्रुएल्टी हो रही है, मान लो किसी को शारीरिक और मानसिक तौर पे परेशान किया जा रहा है किसी स्त्री को, तो आईपीसी की धारा 498 में इसका प्रोविज़न है कि मान लो कोई स्त्री है और उस स्त्री पे किसी प्रकार से अत्याचार हो रहा है, तो वो व्यक्ति नज़दीक के पुलिस स्टेशन में लिखित में शिकायत दे सकती है और एफआईआर कर सकती है पति के ऊपर और पति के जितने भी रिलेटिव हैं, यानी कि सास ससुर ननंद, जिन लोगों ने उसके साथ मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया हो या उसे परेशान किया हो, दहेज मांगा हो, मारपीट की हो, उन व्यक्तियों के खिलाफ वो लिखित में शिकायत कर सकती है, एफआईआर कर सकती है। इसके अलावा मान लो दोनों व्यक्ति हैं, उन बीच में कुछ अगर मामूली डिस्प्यूट चल रहा है, वाद विवाद है, तो ऐसी कंडीशन में आपको किसी प्रकार का केस नहीं करना चाहिए, उसे बैठ के इसको समाधान करना चाहिए। और बच्चे को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर पहले उस पर फोकस करना ज़रूरी रहता है। फिर भी अगर मान लो आपके साथ डाउरी यानी दहेज मांगा जा रहा है, मारपीट हो रही है, पैसे मांगे जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वुमेन के लिए यानी कि महिला के लिए पूरा अधिकार दिया हुआ है, जिसमें आप नज़दीक के पुलिस थाने में लिखित शिकायत दे सकते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हैं। कई कंडीशनों में ऐसा भी होता है कि कुछ लोग फेक कंप्लेन भी कर देते हैं, तो फेक कंप्लेन करने से बचना चाहिए और अगर किसी ने फेक कंप्लेन की हो तो उसका प्रॉपर बचाव करना चाहिए। जितने हो सकें उतने सबूत रखने चाहिए। जैसे किसी ने आपको पीटा है, आपने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ली है, तो उसके सबूत आप रखिए। कोई व्यक्ति झूठा केस करने की धमकी दे रहा है, तो आप उसका वीडियो बना सकते हैं। और सीसीटीवी, जैसे मान लो घर के बाहर सीसीटीवी लगे हुए हैं, उसका भी रिकॉर्ड आप मेंटेन करके रख सकते हैं कि कोई झूठा केस ना करे फ्यूचर। मान लो कोई झूठा केस कर रहा है कि मुझे रोज़ पीटा जा रहा है, पता चल रहा है कि सीसीटीवी में तो कभी पीटा ही नहीं गया है, जहाँ सीसीटीवी लगा है घर के बाहर वहाँ भी कोई आवाज़ नहीं जा रही है, कुछ पीटा नहीं गया है, और आपके पास पूरे सबूत हैं कि जिसमें वो आपको पर किसी प्रकार से दबाव बनाने के लिए झूठे केस के लिए कह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आप अपने बचाव में उस बात को रिकॉर्ड कर सकते हैं झूठे केस से बचने के लिए। और अगर कोई व्यक्ति वास्तव में या किसी व्यक्ति को परेशान कर रहा है, कोई महिला को, तो उस महिला को अपने केस को प्रॉपर बनाने के लिए, ये प्रॉपर सबूतों के साथ रखने के लिए प्रॉपर मेंटेन, जैसे अगर फिजिकली टॉर्चर किया गया, मारपीट की गई, अगर कोई मेडिकली आपने ट्रीटमेंट ली है, तो उन सबूतों को पुलिस स्टेशन में दें, जिससे केस स्ट्रॉन्ग रहेगा। और डोमेस्टिक वायलेंस का एप्लीकेशन भी आप कर सकते हैं। और मान लो दोनों व्यक्ति के बीच में कोई छोटा मोटा विवाद है, बातचीत हो रही है या किसी एक पॉइंट पे दोनों सहमत नहीं है, तो ऐसे मुद्दों में दोनों व्यक्तियों को आपसी सहमति कर लेनी चाहिए और उस मुद्दे पे दोनों बैठ के बातचीत करके उसे सेटल करना चाहिए, समाधान करना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ फैमिली मैटर में सीधे ही हमें किसी केस पे जाने से पहले अगर बातचीत से अगर बात बन रही है, तो बेटर के उससे बातचीत से उसे सुलझाना चाहिए, अपने फ्यूचर को लेकर, बच्चे को फ्यूचर को लेकर। फिर भी अगर ये सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, फिर आपको कोई और अच्छे वकील से सलाह लेना चाहिए। आपके नज़दीक में कोई वकील हो, उनसे बातचीत करिए और आप अपने आगे का प्रोसीजर भी करवा सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।